ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के सीहोर से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर कांवड़ यात्रा में भगदड़ की वजह से 2 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं और 12 से ज्यादा घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर एक सीहोर जगह का नाम है, जहां पर प्रदीप मिश्रा नाम के एक बाबा का धाम है, जिसका नाम है कुबेश्वर धाम। यहां पर एक कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी। लोगों की तादाद इतनी हो गई कि भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया और उतनी व्यवस्था भी नहीं की गई थी, और यही लापरवाही यहां पर भगदड़ का कारण बनी है। आगे मैं आपको इसके कुछ वीडियो फुटेज तस्वीरें दिखाने वाला हूं, इसकी असली वजह बताऊंगा, इधर से भगदड़ क्यों मची है। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, देश के साथ गद्दारी करने वाला एक और पाकिस्तानी जासूस पकड़ लिया गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, आगे इसका नाम भी बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हमारे बीच नहीं रहे। 77 साल की उम्र में वो अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। दिल्ली के RML हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने अंतिम सांस ली है। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और फिलहाल वो हमारे बीच नहीं है। यूपी के बागपत के रहने वाले हैं सत्यपाल मलिक साहब। आप सब जानते होंगे, कृषि कानून के खिलाफ जब आंदोलन हुआ था तो काफी ज्यादा चर्चा में थे वो। चलिए आगे इनके बारे में भी बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बोले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आ रही है, जहां पर सीहोर के कुबेश्वर धाम के अंदर प्रदीप मिश्रा नाम के एक बाबा का धाम है, कुबेश्वर धाम, जिसका नाम मैंने आपको बताया। यहां पर एक कांवड़ यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं की गई। कांवड़ यात्रा निकाले जाने को लेकर के भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ इतनी आ गई कि उसको नियंत्रित करना मुश्किल हो गया और एक अफवाह फैल गई। वो अफवाह क्या है इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अफवाह फैलने से अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर उछल कूद मचाने लगे और धक्का मुक्की करने लगे, और इसी के चलते 2 महिलाओं की मौके पर ही डेथ हो गई है। वो हमारे बीच नहीं रही है, जबकि 12 के करीब 12 से ज्यादा लोग घबराहट की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनमें से 2 और की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसको लेकर के कुछ मीडिया चैनलों में भी खबरें चलाई गई, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए, उसके बाद आगे इसकी और चर्चा करते हैं। खबर सीहोर से है, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम में भगदड़ मच गई है। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, वहीं 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल 6 अगस्त यानी कल कुबेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा का आयोजन होना है। इसी को लेकर यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और इसी दौरान अचानक से भगदड़ मच जाती है। 2 महिलाओं की इसमें मौत हो गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कल की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में श्रद्धालु भारी संख्या में। स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीरें आप लोगों ने देख ली है। कल कांवड़ यात्रा निकाली जानी है, लेकिन उससे पहले ही यहां पर भगदड़ मची है। आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा के धाम के अंदर इससे पहले भी कई बार भगदड़ मची है, जिसमें आधा दर्जन करीब करीब लोग खत्म हो चुके हैं, लेकिन लापरवाही, प्रशासन की ढील 2 और लोगों को निगल गई है। जब इस धाम के लोगों को यह पता था कि अगर वो कोई कांवड़ यात्रा निकालने जा रहे हैं तो उनके अनुयायी भारी तादाद में आ सकते हैं, तो वैसी व्यवस्था करनी चाहिए थी, और अगर व्यवस्था नहीं थी तो लोगों को ही नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन धर्म के नाम पर सब कुछ चलता है, चाहे लापरवाही जितनी बड़ी बरत दो। उन सबको पता है लापरवाही होंगी, लोग खत्म होंगे, आगे होना कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़े 1, 2, 4 घंटे हल्ला मचेगा, उसके बाद सब ठंडे पड़ जाएंगे और बाबा भीड़ को बुलाते हैं, भगदड़ मचती है, उसके बाद हादसा होता है। इसको लेकर के मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक शख्स ने और कुछ लिखा है। ढोंगी बाबा प्रदीप मिश्रा ने फिर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सीहोर में आयोजन किए और 2 लोगों की भीड़ में दबने से कैजुअल्टी। पिछले 5 सालों में कई लोगों की कैजुअल्टी इस पाखंडी बाबा के कार्यक्रमों में हो चुकी है, फिर भी यह सुधरा नहीं है। ना जाने और कितनी जान लेकर रहेगा। ये सोशल मीडिया पर मैं आपको एक्स यूजर दिखा रहा हूं, जिन्होंने खबर लिखी है, उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, और वाकई ये लापरवाही का मामला है। क्या होगा आगे? क्या इन बाबाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? इससे पहले बागेश्वर धाम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग खत्म हो गए। उसके बाद एक और बाबा यूपी के अंदर भगदड़ मची, वहां पर कई लोग खत्म हो गए। कुंभ के अंदर
भगदड़ मची, वहां पर लोग खत्म हो गए। इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर आप देखिए धर्म के नाम पर चलाई जाने वाली इन दुकानों में किस तरीके से भगदड़ मचती है अव्यवस्था के कारण, और लोग खत्म होते हैं। लेकिन प्रशासन की ढिलाई और लापरवाही की वजह से ये हादसे लगातार हो रहे हैं, क्योंकि इन बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात करेंगे दूसरी खबर की, जो कि हैरान करने वाली खबर है। वैसे पाकिस्तान की सपोर्ट को लेकर के अक्सर हमारे देश में किन लोगों को टारगेट किया जाता है ये आप सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के नाम में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है महेंद्र। मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देखिए। राजस्थान के जैसलमेर जिले के चांदन क्षेत्र में सोमवार देर रात एक युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में डिटेन किया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम महेंद्र प्रसाद है, जो उत्तराखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। वो जैसलमेर में स्थित DRDO गेस्ट हाउस में संविदा पर काम कर रहा था। बताया भी जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को उसके मोबाइल के अंदर से चैट्स से जासूसी से जुड़े कई अहम सबूत मिलने की संभावना है। देर रात उसे डिटेन किया गया और अब उससे JIC यानी ज्वाइंट इंट्रोगेशन कमेटी के तहत पूछताछ की जाएगी। तब आगे पता चलेगा कि इसके तार कहां कहां जुड़े हैं। लेकिन मीडिया में बैठे हुए दलालों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ है। वो देशभक्त दलाल जो अपने आप को बहुत बड़ा वाला देशभक्त मानते हैं, उनके मुंह से इस पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। और वो लोग जो अक्सर जासूसी के मामले में एक समुदाय को टारगेट करते हैं, कहीं पर भी कोई बवाल हो एक समुदाय को बीच में घुसा देंगे। वो इस पर क्या कहेंगे? उनके मुंह में भी दही जम गया, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो महेंद्र है ना, इनका ही भाई है। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हमारे बीच नहीं रहे। 77 साल की उम्र में दिल्ली के RML हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। काफी लंबे समय से सत्यपाल मलिक जी बीमार चल रहे थे। उनका इलाज RML हॉस्पिटल में लगातार चल रहा था। बीच में भी खबरें आई थी कि उनकी तबीयत अचानक खराब हुई है, फिर थोड़ा रिकवरी हुई, उसके बाद फिर तबीयत खराब हुई, और वैसे उनकी एज भी हो चुकी थी। तो शायद यहाँ पर एज का फैक्टर बहुत महत्व रखता है, और उसी की वजह से जो है ये खबर सामने आई है कि अब सत्यपाल मलिक जी हमारे बीच नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं ये। 77 साल के थे और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पूरे देश के अंदर शोक की लहर है। लोग उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार को गॉड इतनी क्षमता दे कि वो इस दुख को बर्दाश्त कर सके। साथ ही साथ एक चीज आपको बता दें कि मोदी सरकार की नाक में दम करने वाले पहले राज्यपाल थे ये, जिन्होंने मोदी सरकार की पोल खुलकर रख दी है पूरे देश के सामने। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।